हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल टॉक। तो चलिए करते हैं कुछ बातें अनुपमा के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का एपिसोड कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। अरे भाई, बनराज मियाँ दोनों के बीच में फंस चुके हैं। अनुपमा बोल रही है काव्या के पास जाए और काव्या बोल रही है अनुपमा के पास जाए, और वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। तो आज बनराज एक फैसला ले लेते हैं और काव्या के हाथ थाम लेते हैं और शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो सारी बात डिटेल में चलिए शुरू करते हैं। आज का एपिसोड शुरू होने वाला है बनराज और अनुपमा के साथ। बनराज और अनुपमा माता के मंदिर में है। अनुपमा सिंदूर साड़ रही है माता को। फिर बनराज भी आ जाता है अनुपमा के मांग में सिंदूर भरने। फिर अनुपमा देखा ही आप लोगों ने कि कल के एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि अनुपमा हाथ पकड़ लेती है, और अब के एपिसोड में वो बोलेगी कि आप ये क्या कर रहे हैं। फिर बनराज बोलता है कि तुम्हें हमारे रिश्ते पर यकीन हो या ना हो, लेकिन सिंदूर पर तो है। तुम्हें अभी अभी माता को सिंदूर चढ़ाया है, तो मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर एक नया शुरुआत करना चाहता हूँ। फिर अनुपमा बोलती है आपने उस दिन भी, हमारे शायद 25-20 साल के दिन भी आपने मेरे मांग में सिंदूर भरा था ना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपको याद है ना। कुछ ही पल में मेरा पूरा जीवन ही शायद रुक गया था, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। फिर बनराज बोलता है कि मुझे पता है इस 25 साल में मैंने शायद 50,000 गलतियाँ की है, लेकिन मुझे अब माफ़ कर दो अनुपमा, मैंने जितनी भी गलती की है मुझे माफ़ कर दो। फिर अनुपमा बोलती है आपने ये सब कैसे सोच लिया कि मैं आपको माफ़ कर दूंगी। माफ़ उसे किया जाता है वो गलती से किया गया। जो गलती बिना जाने की गई वो गलती होता है, लेकिन आपने तो सब कुछ जानबूझकर किया। इन आन सालों में अब जानबूझकर मुझे धोखा देते आए हैं। और वैसे भी पहले आप मेरे प्यार को सेवा समझने लगते थे, और अब मेरे सेवा को प्यार समझने लगे हैं। फिर से अनुभा बोलती है कि पहले आप मुझसे परेशान होकर काव्या के पास चले गए थे, अब जब काव्या से परेशान है तो मेरे पास आना चाहते हैं। फिर बनराज बोलता है मैं सुधरने का कोशिश कर रहा हूँ अनुपमा, मुझे एक मौका तो दो। फिर बोलता है कि मैं फिर से मेरे परिवार के साथ वापस आना चाहता हूँ, मेरे बच्चों के पास आना चाहता हूँ, मेरे माँ बापू जी के पास आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हम एक नया शुरुआत कर सकते हैं, हम अपने रिश्ते को एक नया मौका दे सकते हैं। फिर अनुपमा बोलती है आपने मुझे जिस मोड़ पर छोड़ दिया था और वहाँ से अब हम दोनों को फिर से एक साथ आने में बहुत तकलीफ होगी, और ये नहीं हो सकता कभी भी। फिर बनराज बोलता है मुझे पता है कि हम दोनों दो टूटी हुई चूड़ियों की जैसे हो चुके हैं, लेकिन फिर बोलता है लेकिन इन दोनों चूड़ियों को भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन फिर अनुपमा बोलती है ये सब नहीं हो सकता। अब टूटी हुई छुरी को घर में एक साथ रहने को मिलता है जरूर, लेकिन वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। और बोलता है कि हम दोनों के रिश्ते अब कभी एक साथ नहीं हो सकता। और वो चूड़ी पहनने के लिए मैंने तो अब अपनी कलाई ही बदल ली, और मुझे दूसरों के कलाई से चूड़ी छीन के आने की पहनने की मुझे कोई शौक नहीं है। फिर वो अनुपमा बनराज को टोशू के पापा कह के बुलाती है, तो बनराज खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अभी भी अनुपमा के दिल में उसके लिए कुछ जगह है। फिर अनुपमा बोलती है कि टोशू के पापा आपको मैं 25 साल से ये नाम से बुला रही हूँ, तो ये आदत बन चुकी है, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन आप सिर्फ अब एक टोशू के पापा ही है, मेरे पति नहीं है। उधर हम देखेंगे नंदिनी और समर को। समर नंदिनी को मनाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन नंदिनी है कि मानने को तैयार ही नहीं है। वो नंदिनी को बोलता है कि अगर तुम डायरी में क्या लिख रही हो, देखो मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो बेस्ट फ्रेंड को ही तो सारी बातें बताई जाती है। जिसके पास बेस्ट फ्रेंड नहीं होते वही तो डायरी में लिखते हैं। लेकिन नंदिनी तो क्या हुआ, मैंने कुछ बात तुमसे छुपा ली, तुमने भी तो बहुत सारी बात मुझे छुपाई थी ना, तो मैंने भी, मुझे नहीं लगा कि मैं तुम्हें ये बता सकूं या बताने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैंने ये तुमसे ये बात छुपा ली। फिर से समर बोलता है नंदिनी को तुम हमेशा बोलते हो ना मैं अपनी मम्मी जैसा हूँ, तो मुझसे एक बात शेयर करके तो देखो, मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखो। तुम बोलती थी मैं हमेशा मम्मी की तरह हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं अब तुम्हारी अनुपमा आंटी की तरह हूँ तो मैं इतना बुरा भी हो सकता हूँ। फिर नंदिनी अपने आप को रोक नहीं पाती और समर के साथ जाकर लिपट जाती है। वो अपने अंदर बहुत सारा दर्द छुपाए रहता है, और वो उस दर्द को निकाल नहीं पा रही है। वो समर को कुछ भी बता नहीं पा रही है। वो जाकर सिर्फ समर के साथ लिपट कर रो रही है। समर बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये प्यार हमेशा के लिए रहेगा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करते रहूँगा। फिर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे
दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, तो तुम कुछ बातें मुझे शेयर करके तो देखो, क्या पता तुम्हारा दिल का जो दर्द है वो सब हल्का हो जाए। फिर नंदिनी समर को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करनी। फिर समर बोलता है अच्छा मैं जा रहा हूँ लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी दोस्त बोल रही है मुझे यहाँ से जाने के लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारा दोस्त रहूँगा हमेशा और हमारा रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। फिर समर उधर से जाने लगता है, लेकिन नंदिनी अपने आप को नहीं रोक पाती, वो पीछे से चिल्ला कर बोलती है समर आई लव यू। समर दौड़ कर आता है और उन दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं हो रहा, दोनों एक साथ जाकर लिपट जाते हैं। हम इन दोनों के बीच में एक छोटी सी अच्छी सी खूबसूरत सी एक रोमांस का मूवमेंट देखने को मिलेगा। दोनों एक साथ सो रहे होंगे, उधर एक हार्ट शेप का लिखा होगा कुछ नाम, और फिर वो सब हम देखेंगे। नंदिनी का सिर्फ एक ख्वाब था। वो अपने डायरी में सनन लिखती है, नंदिनी और समर दोनों का नाम मिलकर सनन एक नाम बनाती है। वो समर से बहुत प्यार करती है। नंदिनी मन ही मन सोचती है कि समर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती क्योंकि मेरा पास मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। उधर हम देखेंगे अनुपमा और बनरस अभी भी मंदिर में है। अनुपमा बनरस को बोल रही है कि आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं काव्या के साथ नहीं होने दूंगी। आप मैं मुझे छोड़कर काव्या के पास चले गए थे तो आपको काव्या के साथ ही रहना होगा। अब मैं आपको आपसे अपना परिवार, आपके बाबूजी, अपने बच्चे को नहीं दूर करूंगी, लेकिन मैं अपने आप से आपका रिश्ता भी नहीं जोड़ने दूंगी। अब आप सिर्फ इस घर के बेटे हैं, पिता है, लेकिन मेरे पति नहीं है। फिर अनुपमा बोलती है आपके हाथ में सिंदूर लगा हुआ है, पोंछ लीजिए। फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन बनराज देखता है कि अनुपमा ने अपनी पूजा की थैली वही छोड़ दी, वो भूल गई वहाँ रख कर। फिर वो पूजा की थैली लेकर बोलता है अनु, वो पीछे मुड़कर देख रहा है, वो चौंक जाता है, वहाँ काव्या खड़ी हुई है। फिर काव्या बोलता है डोंट वरी वी, मैं तुम्हारी पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑफिस से वापस आ रही थी तभी तुम्हें देखा तो सोचा कि बात कर लो। वैसे भी आजकल तो तुम्हें मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैं सोच रही थी मैं तुम्हें भी एक बात बता दूँ। मैं सोच रही थी कि जैसे तुम अपने बीवी को एक नया मौका दे रहे हो, अपने रिश्ते को एक नया शुरुआत करने की कोशिश कर रही हो, तो वैसे भी मैं भी अपने रिश्ते को, अपने जीवन को एक नया मौका देना चाहती हूँ। मैं भी अपने अनिरुद्ध के साथ वापस सेटल होना चाहती हूँ, जैसे कि तुम अपने चाह रहे हो अपने बीवी के साथ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ वापस चले गए हो, माँ बापूजी बच्चों ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, और अनुपमा इतनी अच्छी है कि वैसे भी कुछ दिनों के बाद वो भी तुम्हें माफ़ कर देगी, वो भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। और मैं भी अनिरुद्ध को बता दिया कि मैं उनके साथ एक नया रिश्ता शुरू करने को चाह रही हूँ, तो मैं अनिरुद्ध के साथ अब्रॉड जा रही हूँ, हम दोनों वहीं सेटल हो जाएंगे। हम कितने लकी है ना वनराज कि हमारे पार्टनर्स इतने अंडरस्टैंडिंग है और इतने अच्छे हैं कि इतने सब कुछ होने के बाद भी हमें हमारे पार्टनर्स ने माफ़ कर दिया। काव्या फिर से बोली है डोंट वरी वी, मैं अब तुम्हारे गली में भी नहीं आऊँगी, तुम्हारे लाइफ में भी। मैं हमेशा के लिए अब्रॉड जा रही हूँ और भगवान से यही दुआ करूँगी कि तुम भी अपने लाइफ में अनुपमा के साथ खुश रहो और मैं भी अपने अनिरुद्ध के साथ खुश रहो। वो सब बोलकर काव्या भी वहाँ से चली जाती है। वनराज शॉक हो जाता है कि दोनों ही महिला उनके जीवन से जा चुकी है। उधर पाखी अपने एक फ्रेंड से बात कर रही है, वो उसके फ्रेंड ने उस पाखी को बता रही है कि एक साल पहले उनके माँ पापा के बीच में भी एक झगड़ा हो गया था और नौबत डिवोर्स तक आ गई थी, लेकिन अब दोनों ने पैचअप कर लिया है, पापा ने माफ़ी मांग ली है, तो कल उन लोगों की एनिवर्सरी है, हम लोग शॉपिंग कर लिए जा रहे हैं। बाकी ये सब सुन रही है, वो सोच रही है कि ऐसा भी कुछ कभी हो सकता है क्या, मेरे मम्मी पापा भी पहले पैचअप कर लेंगे। तभी बा अनुपमा को पूछ रही है कि वनरस कहाँ गया, तेरे साथ ही वो पीछे पीछे मंदिर गया था ना। फिर अनुपमा बोलती है मुझे क्या पता, वो अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। उधर बाप बड़बड़ कर रही है और बोल रही है आजकल तो तुझे अपनी सास की कोई बातें समझ में ही नहीं आती, कुछ भी पूछूं तो सीधे से जवाब ही नहीं देती, हमेशा घुमा फिरा कर बातें करने लगती है। फिर बनरस अपने घर आता है, वो दोनों के घर में देखता है, वो बीच में खड़ा हो रहा है अपने बीवी के साथ और अपने गर्लफ्रेंड के घर के बीच में खड़ा हो रहा है। वो अपने घर की ओर देखता है और अनुपमा की कही हुई बातें उनके मन में गूंज रही है। उधर काव्या के घर में देखकर काव्या की बातें भी उनके मन में गूंज रही है। तो पता नहीं अब बनरस क्या करने वाला है। फिर
अचानक से अनुपमा के घर के डोरबेल भी बजती है और उधर काव्या के घर के डोरबेल भी बजती है। फिर बा बोलती है अगर तू जाएगी तो जा, वरना मैं ही चली जाऊंगी दरवाज़ा खोलने के लिए। फिर अनुपमा दरवाज़ा खोलती है, उधर काव्या भी दरवाज़ा खोलती है। काव्या देखकर शॉक हो जाती है कि बनराज उसके घर के सामने दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है। उधर अनुपमा दरवाज़ा खोलती है और देखती है एक कुरियर वाला है। वो कुरियर रिसीव करती है और उसकी नज़र सामने पड़ती है। वो देखती है कि बनराज काव्या के घर के सामने है, दरवाजे के सामने है। वो अंदर जाने लगता है, तभी अनुपमा को बनराज देख लेता है। कुछ पल के लिए बनराज अनुपमा को देखकर अपनी नज़रें झुका लेता है, लेकिन बाद में वो अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। और उधर अनुपमा भी अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसके बाद बा अनुपमा को पूछती है कौन था, बनराज कहाँ है। फिर अनुपमा कुछ जवाब नहीं देती। वो मन ही मन सोचती है अब वो कभी नहीं आएंगे। उधर नंदिनी बहुत अपसेट है, वो घर आ गई है। फिर समर उसको मिलता है। समर बोलता है कि दोस्ती में इतना ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा रिश्ता जैसा था वैसा ही रहेगा, मैं तुम्हारा दोस्त हमेशा रहूँगा। उधर बनराज काव्या से पूछ रहा है कि ये सब क्या है काव्या, इतनी सी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनने की क्या ज़रूरत है, इतना बुरा मान गई कि इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। अरे तुम अब्रॉड क्यों शिफ्ट हो रही हो, इतनी छोटी सी बात तो थी। मैं फिर काव्या बोलती है कि मैंने कितनी कोशिश की तुमसे बात करने की, मैं चाहे हंस के बोलूँ, रो कर बोलूँ, गिड़गिड़ा के बोलूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं तुम्हें माफ़ी मांगने की कोशिश करी थी, लेकिन तुम हो कि मेरे कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल का रिप्लाई ही नहीं दे रही, तो मैं और क्या करूँ। मैं इसीलिए डिसीजन ले चुकी हूँ। मैं हमारे रिश्ते को एक नया मौका देना चाहती हूँ। मैं अनिरुद्ध के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो रही हूँ। ये सब सुनकर बनराज एकदम से शॉक हो जाता है। तो आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे बनराज काव्या को लेकर घर आता है और घर के सामने सारे परिवार के सामने बोलता है कि वो कल काव्या के साथ शादी कर रहा है। बा ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। फिर अनुपमा मन ही मन सोचती है कि एक फ़ैसला आपने ले लिया तो एक फ़ैसला मुझे भी लेना होगा, और ये क्या फ़ैसला है हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन जो भी हो दोस्तों, ये फ़ैसला बहुत धमाकेदार होने वाला है एंड आई एम श्योर ये फैसला लेने के बाद अनुपमा की टीआरपी और भी ज़्यादा बढ़ चुकीगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।